राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने है रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जिसने है रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो फ्रेंड्स, सो आज से हम डिस्कस करें न्यू सीरीज एंड न्यू टॉपिक, जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के टॉपिक्स देखेंगे एंड डिफरेंट जो टॉपिक्स है कि जो गारंटेड पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज से हम डिस्कस करें गारंटेड जो क्वेश्चंस है सीएसआईआर नेट में आने वाले ऐसे टॉपिक्स लाइफ साइंस में कौन से। तो जो आज का जो टॉपिक है हमारा, देखिए आज का टॉपिक है फर्स्ट कि सबसे इंपॉर्टेंट जीपीसीआर के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते। तो जीपीसीआर, आरटीके, ये जो रिसेप्टर्स है इनके कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली रिलेटेड प्रोटीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय द 7 मेम्ब्रेन स्पैमिंग अल्फा हेलिक्सेस। ये तो हमें पता है कि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीपीसीआर सिग्नलिंग एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आप मुझे बताइए। एंड ये बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है। तो देखिए सबसे फर्स्ट, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन प्रोमोट्स द इंटरेक्शन ऑफ रिसेप्टर विद जी प्रोटीन। जी प्रोटीन्स जो हार्मोन जैसे रिसेप्टर को बाइंड होता है, तो रिसेप्टर तो साइटोप्लाज्मिक साइड में जी हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन से बाइंड रहता है। द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन्स अल्फा सबयूनिट देन डिसोसिएटेड फ्रॉम रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट ग्वानिल साइक्लेज। यस, अभी यहाँ पे ग्वानिल साइक्लेज होता है तो एडिनिल साइक्लेज होता है, ये आप मुझे बताना। यस, तो यस यहाँ पे ग्वानिल साइक्लेज होता है या एडिनिल साइक्लेज, तो यहाँ पे एडिनिल साइक्लेज होना चाहिए। पहला वाला ही गलत है। तो देखिए आंसर क्या बहुत क्लोज हो, बट फिर भी आपको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को कंफर्म करना पड़ेगा कि यस वो करेक्ट है या नहीं। द अल्फा सबयूनिट ऑफ द हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स बाइंड्स ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच रेगुलेट जी प्रोटीन एक्टिविटी एंड इट रेस्टिंग स्टेट जी अल्फा इज बाउंड टू जीडीपी इन कॉम्प्लेक्स विद बीटा गामा। ये सही है कि जब सिग्नल एब्सेंट होता है तो जी अल्फा बीटा गामा के साथ एसोसिएटेड होता है, सही है। दूसरा, द एक्टिवेटेड रिसेप्टर देन एक्ट्स एज ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर टू स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाउंड जीडीपी एंड एक्सचेंज विद जीटीपी। एक्टिवेटेड जीटीपी बाउंड जी अल्फा सबयूनिट देन डिसोसिएट फ्रॉम बीटा गामा सबयूनिट्स एंड रिमेन टुगेदर फंक्शन टू बीटा गामा कॉम्प्लेक्स। थर्ड ये सही है, करेक्ट है। तो देखिए आप क्वेश्चन को सही है क्या गलत है, तो थर्ड भी सही है। द एक्टिविटी ऑफ अल्फा सबयूनिट इज टर्मिनेटेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बाउंड जीटीपी व्हिच इज stimulated by RGS, regulatory of G protein signaling proteins, which acts as GTPase activating protein. वो GTPase activating protein करके काम करता है for the heterotrimeric G protein, that is also correct. तो ये हुआ। बाकी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये जो है वो करेक्ट है। ओनली फर्स्ट जो है वो ऑप्शन गलत है, मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। यस, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो उसका पहला ही गलत है, इनकरेक्ट पूछा था इसलिए फर्स्ट इनकरेक्ट है। दूसरा, अभी देखिए ये भी जीपीसीआर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। जीपीसीआर एंजाइम कपल रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू एक्सट्रासेलुलर सिग्नल बाय एक्टिवेटिंग वन और मोर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज इन विच टर्न एक्टिवेट इफेक्टर प्रोटीन्स दैट अल्टर द बिहेवियर ऑफ द सेल्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर जीपीसीआर सिग्नलिंग। अभी देखिए इसमें पूछा करेक्ट है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि क्या पूछा है, वो क्या पूछा है वो आपको हमेशा देखना है। दूसरा, GPCR activate trimeric G protein, GTP binding protein called G protein. This acts as molecular switches, transmitting the signal onwards the short period of before switching themselves off by hydrolyzing their GTP to GTP. Yes, G alpha subunit can directly regulate ion channels in the plasma membrane. अभी G alpha subunit directly regulate करता है या indirectly करता है? Yes, उसके बाद थर्ड, जी अल्फाइज डायरेक्टली एक्टिवेट द एंजाइम ग्वानिल साइक्लेज। तो देखो यहाँ पे ग्वानिल साइक्लेज लिखा है, ग्वानिल साइक्लेज नहीं होना चाहिए, एडिनिल साइक्लेज होना चाहिए। तो सी ऑप्शन तो गलत ही है, तो सी यहाँ से एलिमिनेट हुआ, यहाँ से एलिमिनेट हुआ, तो बचा ए एंड बी एंड बचा ए एंड डी। तो ए तो करेक्ट है ही, तो ए तो करेक्ट है ही, ये तो हमने देखा है। बी तो डायरेक्टली का हमें कंफ्यूजन है, डायरेक्टली तो नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, बट फिर भी हम डी को देख लेते। सी गलत है। जी अल्फा क्यू कैन एक्टिवेट एंजाइम फॉस्फोलाइपेज सी व्हिच जनरेट द स्मॉल मैसेंजर मॉलिक्यूल
आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डाइसिल्ग्लिसरॉल, ये करेक्ट है। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा होना चाहिए था यहाँ पे, तो बीटा, तो ए एंड डी करेक्ट है, बी गलत है क्योंकि डायरेक्टली रेगुलेट नहीं होता, इनडायरेक्टली रेगुलेट होता है, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इस तरह से आपको नेगेटिव मतलब जो भी सिलेक्शन है वो करके इलिमिनेशन मेथड से आपको क्वेश्चंस के आंसर को चेक करना है और चेक करके जो सही ऑप्शन है उसको ही चूज करना है। ओके, तो इससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा एंड कंफ्यूजन भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट, अभी देखो आरटीके क्वेश्चन, आरटीके रिसेप्टर का क्वेश्चन है। यू आर स्टडिंग एन इमीडिएट अर्ली जीन दैट इज इंड्यूस्ड वाया RAS RAF MEK ARK pathway in response to the growth factor treatment of fibroblast. How would expression of siRNA against RAS, मतलब siRNA ने अगर RAS को इनहिबिट किया तो RAS guanine nucleotide exchange factor अफेक्ट द इंडक्शन ऑफ दिस जीन, तो कैसे जीन का इंडक्शन अफेक्ट होगा? अगर siRNA ने RAS को इनहिबिट किया तो जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, RAS में पाथवे नहीं चलेगा। तो देखो guanine nucleotide exchange factor इज रिक्वायर्ड, मतलब ये siRNA अगेंस्ट RAS guanine nucleotide exchange factor, मतलब RAS का जो guanine nucleotide exchange factor है दैट इज SOS के अगेंस्ट है क्योंकि वो guanine nucleotide exchange factor है RAS का। तो exchange factor is required for activation of RAS, तो siRNA against it would inhibit induction of immediate early genes, तो ये करेक्ट है। अगर siRNA आप SOS के अगेंस्ट डालोगे तो siRNA SOS को तो इनहिबिट कर देगा एंड SOS अगर इनहिबिट होगा तो वहां पे RAS तो एक्टिवेट नहीं होगा एंड RAS एक्टिवेट नहीं होगा तो जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। द guanine nucleotide exchange factor is required for inactivation of RAS, ये गलत है। द guanine nucleotide exchange factor is required for activation of गैप भी गलत है, गैप को नहीं RAS को। द guanine nucleotide exchange factor is not required for activation of RAS, ये भी गलत है। तो देखो कितने सिंपल स्टेटमेंट दिए, ये आप डायरेक्टली इसको इलिमिनेशन करो एंड जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से गारंटेड क्वेश्चंस में आज हमने डिस्कस किए GPCR एंड RTK के कुछ रिसेप्टर्स एंड उनके पाथवेज। तो आप ये क्वेश्चन भी देख लेना, कितने सिंपल क्वेश्चन है, कितने मतलब अच्छे क्वेश्चन है कि जिससे आपके टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड इस टाइप के क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में बार रिपीटेड पैटर्न में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए, हर एग्जाम में GPCR का क्वेश्चन होता है या RTK का या NRTK का क्वेश्चन होता है। तो इसलिए हम ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमेशा आते, जो फिक्स में आते एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपका मतलब क्वेश्चन के पैटर्न्स आपको समझ में आएंगे, आपका एनालिसिस अच्छा होगा, लॉजिकल रीजनिंग या थिंकिंग पावर जो है वो बहुत अच्छा होता है। हर क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे समझना है, एनालाइज करना है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो गारंटेड क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, आपको ये सीरीज कैसे लगी आप हमें जरूर बताना। ओके, so thank you all and happy learning. Thank you.